क्या आप परेशान हैं इस बात से कि आपका वेट पहले तो कम हो जाता था, लेकिन अब एक पर्टिकुलर वेट पे आके वो रुक गया है, कम ही नहीं हो रहा है, बल्कि अब धीरे 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 करके वो स्टार्टिंग वेट से भी शायद ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्या किया जाए कि वेट मेरा प्लेट्यू से टूट के वापस नीचे घटने लगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो पतले तो हैं लेकिन फिर भी उनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। ये प्लेट्यू आखिर होता क्या है? बहुत दिक्कत आती है वेट लॉस में। वेट लॉस और एक्सरसाइज का आपस में रिलेशन क्या है? पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस किसे कहते हैं? आखिर ये एनर्जी इनटेक से मतलब क्या है? और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है? कैलोरी काउंट के लिए मैंने वीडियो पहले बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इनसाइड बॉडी यानी मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये ऑक्सीजन वॉल्यूम क्या है? ऑक्सीजन वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको डिटेल में मैं आगे वीडियो बताऊंगी, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन वॉल्यूम हेल्प करता है बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कोरोना वायरस जैसे वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में बहुत हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक्सरसाइज करने से मसल डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका सही प्रोसेस क्या है, ब्रेन में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ये सब जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं डाइटिशियन मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सरसाइज का वेट लॉस पे इम्पैक्ट क्या होता है। हमारी बॉडी में एक एनर्जी बैलेंस है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है और हम कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, जब ये दोनों इक्वल होती है तो हमारा वेट सेम रहता है। हमें अपने वेट लॉस के लिए नेगेटिव एनर्जी बैलेंस बनाना होता है, यानी एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा और एनर्जी इनटेक कम। जब ये बॉडी बन जाता है तो हमारा वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही आसान होता है। शुरू में वाटर वेट बहुत जल्दी निकलता है तो हमें लगता है हमारा वेट कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्लेट्यू बनने लग जाता है, यानी कि हम अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वेट कम हो ही नहीं रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि इस प्लेट्यू से हम निकले? आखिर प्लेट्यू से वेट लॉस क्यों नहीं होता? एक्चुअली होता क्या है, धीरे धीरे हमारा BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होने लग जाता है, जिससे कि हमारा जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। अब क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो गया और एनर्जी इनटेक वही है, तो धीरे धीरे प्लेट्यू से हम वेट गेन की स्थिति में आ जाते हैं और वेट गेन जो है हमारा स्टार्टिंग वेट से भी ज़्यादा हो जाता है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस जो बन गया है बॉडी में, यानी कि एनर्जी इनटेक ज़्यादा और एनर्जी एक्सपेंडिचर कम, अब हम क्या करें? ऑल्दो हम सेम ही खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिए इसको नेगेटिव बनाने के लिए। आप या तो अपनी कैलोरीज को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, या फिर अपनी एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, या उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, या फिर उसका टाइम बढ़ा दीजिए। और आप देखिए इनमें से कोई भी एक अगर आप चीज़ कर लेंगे तो आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ब्रेन डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं जो हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी दे सकते हैं, या फिर हमें वो हैप्पी बना सकते हैं, हमें मोर मोटिवेटेड, किसी भी काम के लिए ज़्यादा मोटिवेशन दे सकते हैं, हमें लेस डिप्रेस्ड करते हैं। ये इसमें मोटे पतले का कोई रोल नहीं है, ये हार्मोन्स किसी भी इंसान में होते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, आपने जनरली देखा होगा जितने भी अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। उसके फ़ायदे क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में अभी आपको इससे पता चलेगा। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, प्रोटीन, ये 3 इम्पॉर्टेंट ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है जो भी एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी में रिलीज होते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन से डोपामाइन रिलीज होता है जो हेल्प करता है हमारी बॉडी को अच्छे काम करने के लिए। 1-2 दिन या 1 महीने में नहीं होता है, इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आपकी मसल डेवलपमेंट होने लगती है जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस को करने लगते हैं। ये मसल डेवलपमेंट होती क्यों है? एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आप सब जानते हैं। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो बढ़ने लग जाता है, जिससे हमारा कार्ब्स, फैट या प्रोटीन जो भी हम खा रहे हैं वो बर्न आउट होता है। धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते माइटोकॉन्ड्रिया हमारा 50% इंक्रीज होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। अगर हम कार्डियो ज़्यादा करते हैं तो हमारा फैट बर्निंग
ज़्यादा होने लग जाता है। तो अब हमें समझना होगा कि हमें एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। एक जनरल जो थंब रूल है वो है आपको 3 घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए एक हफ्ते में। यानी कि अगर आप आधा घंटा रोज़ करेंगे तो काफ़ी है। अगर इस शेड्यूल को आप 6 महीने तक रेगुलर करेंगे तो आप देखिएगा आपको डिप्रेशन, इंसोम्निया, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर, पार्किंसन ऐसी कोई भी डिसीज़ आपको नहीं परेशान कर सकती है। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा बेटर लगने लगोगे, आपका वेट तो डेफिनेटली कम होने ही लगेगा, यंगर भी लगने लगेंगे, आपका मसल गेन होने लगेगा जिससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप फिट हो जाएंगे। अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि ऑक्सीजन वॉल्यूम। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का ऑक्सीजन वॉल्यूम 20% तक बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पहले थोड़ा चल के ही थक जाते थे तो अब आप ज़्यादा चल सकते हैं, आपका स्टेमिना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मसल वेट बढ़ने लगेगा जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी अंदर से बढ़ने लगेगी और आपको कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी क्योंकि आपका हार्ट अब ज़्यादा तेज़ी से पंप कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ही सर्कुलेट होता है। आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण बढ़ गई है वो आपको नहीं रहेगी। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तक की वीडियो से आप इतना समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज का मतलब खाली वेट लॉस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन यानी कि फील गुड हार्मोन्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से ये 4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी आपने सक्सेसफुल या अच्छा काम किया है जब आप डिप्रेशन के शिकार हो या आपका मन अच्छा ना हो? कभी भी नहीं, क्योंकि ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है फील गुड फैक्टर के लिए। और जब हम फील गुड करते हैं तभी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो जनरली एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन कुछ भी ज़रूर करते हैं, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। अब तक हमने डिस्कस किया कि हमारी बॉडी के बाहर क्या होता है। अब हम समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होने लग जाते हैं एक्सरसाइज के कारण, जिसके कारण हमारा लर्निंग और मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा चाहे ऑफिस हो चाहे बिजनेस हो हम उसमें एक्सेल करने लगते हैं। हम ज़्यादा खुश रहने लग जाते हैं, ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन तो शायद कहीं गायब ही हो जाता है, जिसके कारण हम सक्सेस की ऊंचाइयों पे चढ़ने लगते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।